सुप्रभात छात्र मित्रों, 10वीं की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पृष्ठ क्रमांक 14 पर दी गई जिन ढूंढा, यह संत कबीर द्वारा रची गई कविता हम देख रहे थे, जिसमें दोहे दिए, नीति पर दोहे है, सुवचन उसमें दिए गए हैं। पहले 4 दोहे हमने देखे थे। अब आगे जाएंगे, थोड़ा आगे की दोहे पर हम विचार करेंगे, उसका भावार्थ समझ लेने की कोशिश करेंगे। देखते हैं आगे का पहला दोहा। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट। अंतर हाथ सहारा दे, बाहर बाहे चोट। अंतर हाथ सहारा दे, बाहर बाहे चोट। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने गुरु और शिष्य के संबंध के बारे में बताते हुए कहा है, और उसमें गुरु की महिमा बताने का काम उन्होंने किया है। वे कहते हैं, उन्होंने गुरु को कुम्हार की उपमा दी है और शिष्य को मटके की, घट की। वे कहते, देखिए क्या कहा है उन्होंने, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। कुंभ मतलब मटका। गड़ गड़ काढ़े, गड़ गड़ कर मतलब चुन चुन कर, बिल्कुल उसमें से क्या करता है वो, काढ़े खोट, उसमें से निकालता है अपने अंदर, अपने शिष्य के अंदर जितने भी दोष है, दुर्गुण है, वो ढूंढ ढूंढ कर निकाल कर उसे बाहर करने की कोशिश गुरु करते हैं। जिस प्रकार कुम्हार जो है वो अपनी मिट्टी के अंदर जो कंकड़ है, जो उसका धब्बेदार भाग या कुछ भी बाहर जो एकदम से खराब भाग है, वो निकाल कर फेंक देता है। उसी तरह शिक्षक जो है, अध्यापक जो है, गुरु जो है, वो अपने छात्र के अंदर जो भी दुर्गुण है उन्हें चुन चुन कर निकाल कर बाहर फेंकता है और उन्हें अच्छा व्यक्ति बनाने का प्रयास करता है। जैसा अपना कुम्हार जो है वो एक हाथ मटके के अंदर चक्के पर रखने के बाद, मिट्टी का गोला रहता है वो चक्के पर रखता है, उसके अंदर से एक हाथ डालता है और बाहर से लकड़ी की थपथपी से उसे थपथपाता है। मतलब क्या करता है, तो वो उसे आकार देने के लिए प्रयास करता है। उसका जो भी मोटापा होगा वो कम, जहाँ बड़ा हुआ है जहाँ कम हुआ है, सही आकार देने का प्रयास करता है। उसी तरह हम जब अपने छात्रों को, या अध्यापक जब अपने छात्रों को एक उचित व्यक्ति, एक आदर्श व्यक्ति बनाने के, एक छात्र एक उचित व्यक्ति बनाने की जब कोशिश करते हैं, तो उसके अंदर के दुर्गुण निकालने के लिए अनुशासन रूपी थपथपी वो उनके हाथ में रहती है और उससे वो उन्हें थोड़ा डांटते फटकारते हैं और अनुशासन में उन्हें रखने की कोशिश करते हैं और उन्हें एक सुघड़, एक अच्छे से एक अच्छा मड़का, एक अच्छा कुंभ की तरह उन्हें बनाते हैं, उनका व्यक्तित्व बनाते हैं, उनको निहारते हैं और अपने पैरों पर उन्हें खड़े रहने के काबिल करते हैं। तो ये प्रस्तुत दोहे में दिया है। इसलिए गुरु क्या कहा है वहाँ पर, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट। अंतर हाथ सहारा दे, बाहर बाहे चोट। बाहर से बाहर, बाहर के हाथ से मतलब बाहे मतलब हाथ, वो क्या करता है, चोट देता है। मतलब क्या करता है, अनुशासन उन्हें सिखाता है, अनुशासन रूपी दंड उन्हें देता है। आगे का दोहा देखेंगे हम, जाको राखे सैया। शायद शब्दार्थ देख लेंगे। हाँ, जाको राखे सैया, मारी सके ना कोई। बाल न बाका करी सके, जो जग बैरी होए। तो जाको, जाको मतलब क्या होता है, जिसको। राखे मतलब रखना, पालन करना, या जिसको सुरक्षा प्रदान करना। जाको राखे सैया, सैया मतलब ईश्वर, सैया मतलब कौन, ईश्वर, प्रभु। जाको राखे सैया, मारी सके ना, मारी मतलब मारना, मारे सके ना कोई, कोई मतलब कोई, कोई मतलब क्या होता है, कोई। बाल न बाका कर सके, बालन न बाका करना, यह क्या है, मोहर है। बाल बाका न करना मतलब कोई अनुचित न कर सकता है, कोई उसे उसका बुरा कर सकता नहीं। जो जग बैरी होए, पूरा जग मतलब पूरी दुनिया, पूरा समाज अगर उसके खिलाफ भी हो गया, बैरी मतलब दुश्मन, बैरी मतलब क्या, दुश्मन, होए मतलब होना। तो ये होगा, मैंने शब्दार्थ आपको बता दिया। अब थोड़ा उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कबीर ने ईश्वर को सर्वशक्तिमान बताया है। क्या बताया है, सर्वशक्तिमान के रूप में प्रतिष्ठित किया है, बताया है, दर्शाया है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार जिस व्यक्ति पर सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा हो जाती है या होती है, उसको कोई भी क्षति, क्षति मतलब
दुख पहुंचा नहीं सकता, उसको तकलीफ दे नहीं सकता, क्षति नहीं पहुंचा सकता, दुख नहीं दे सकता। यदि पूरा संसार भी उस व्यक्ति का दुश्मन बन जाए तो भी उसका कोई बाल बाका कर सकता नहीं, उसका कोई बुरा कर सकता नहीं। आपने देखा है भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों की तरफ से थे तो इधर उसके विरुद्ध में कौरव सेना बहुत सारी थी। भगवान श्री कृष्ण की पूरी चतुरंग सेना भी कौरव के साथ में थी, फिर भी कौरव हार गए। क्यों? क्योंकि पांडवों को साथ कौन दे रहा था? साक्षात ईश्वर दे रहे थे, उसकी रक्षा साक्षात ईश्वर कर रहे थे, और इसीलिए उनका कोई बिगड़ा, कुछ भी बिगड़ा नहीं। अतः हमें सदैव ईश्वर पर अटूट निष्ठा रखनी चाहिए, वह असीम श्रद्धा रखते हुए निरंतर सत्कर्म करते रहना चाहिए। तो ये कवि ने हमें इस दोहे के माध्यम से संदेश दिया है। आगे का दोहा हम देखते हैं। नयनो अंतर आवतु, क्या कहते वो? नयनो अंतर आवतु नयन झापी तो ही लेव, ना मैं देखो और को न तो ही देखन देव। नयन, नयन मतलब क्या होता है? आंख। अंतर मतलब भीतर, आव मतलब आना, तू मतलब ईश्वर। यहां पर हम तू का मतलब क्या लेने वाले हैं? ईश्वर। नयन मतलब आंख, झापी, झापी झापी मतलब बंद करना, तो ही ले, उसका मतलब नयनों में तुम्हें क्या कर लूंगी? मैं बंद कर दूंगी। ना मैं देखो और को, मैं ना किसी और को देखने देखूंगा, ना तो ही देखन दो, और ना तुम्हें किसी और को देखने दूंगा। मतलब प्रस्तुत दोहे में देखिए कबीरदास जी ने ईश्वर के प्रति अपना प्रेम, अपनी भक्ति दर्शाई है। वे कहते हैं इतनी एक निष्ठता उसमें बताई है, इतनी ईश्वर के प्रति स्नेह बताया है, इतना ईश्वर के प्रति एकाधिकार बताया है। अपना एकाधिकार प्रभु पर बताते हुए उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें किसी और को देखने नहीं दूंगी, किसी और पर कृपा करने नहीं दूंगा, और ना ही मैं किसी और ईश्वर को, ना किसी और को देखूंगा। इसलिए तुम मेरे अंदर आ जाओ, मेरे हृदय में समा जाओ, मेरे हृदय में बस जाओ, और मेरे अंदर आने के बाद, भीतर आने के बाद मैं अपने पलकें बंद कर दूंगी, ताकि तुम कहीं बाहर जा ना पाओ, ना तुम किसी और को देख पाओ, और ना मैं भी किसी और को देख सकूं। इतना एकाधिकार वो अपने ईश्वर पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। इतना स्नेह, इतनी ममता, इतनी श्रद्धा उनके मन में है, और वो दर्शाने के लिए यहाँ पर कहा है नयन अंतर आवतु नयन झापी तो ही लो, ना मैं देखो और को ना तो ही देखन दो। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। बहुत अच्छा है। लाली, लाली मतलब महिमा। यहां पर हमें क्या लेना है? लाली का मतलब महिमा, महत्ता, श्रेष्ठत्व। मेरे अपने भगवान का महत्ता, अपने भगवान का महिमा, अपने भगवान का अस्तित्व में देखने की लाली देखन, लाल की, लाल मतलब यहाँ पर ईश्वर लेना है। लाल पुत्र भी हो सकता है, लाली मेरे लाल की, ईश्वर भी लेना है हमें यहाँ पर, या ये ले सकते हैं। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, मेरे ईश्वर की जो महिमा है वो कितनी है, जहाँ भी देखो वो उतनी ही ज़्यादा प्रखरता से दिखाई देती है। लाली देखन मैं गई, मैं उस ईश्वर को ढूंढने गई, उस ईश्वर की महिमा को देखने गई। जब मैं अपने ईश्वर की अद्भुत महिमा को देखने गया तो मैं भी उसी में विलीन हो गया। इसी में विलीन हो गया मतलब क्या हो गया? ईश्वरमय हो गया। देखिए आप, हमारे संत तुकाराम महाराज असीम भक्त, निस्सीम भक्त थे। किसके थे? भगवान विट्ठल के। तो उनकी वो भक्ति करते रहते हो, तो इतने वो उसमें तल्लीन रहते थे कि आखिरकार वो भी ईश्वर रूप, ईश्वरमय हो गए। ईश्वरमय हो गए मतलब क्या हो गए? उन्हें साक्षात पुष्पक विमान लेने आ गया था, और वो सदैव वैकुंठ में चले गए। ये आप सभी जानते हैं। तो ये किसका महिमा है? ये भगवान का महिमा है। इसलिए कहते वो, मैं भगवान को देखने गया भाई, लेकिन भगवान को देखने के बाद जब मैं गया तो उसको देखकर इतना ये हो गया कि उसमें ही मैं लीन हो गया, ईश्वरमय हो गया। लोग उसे ही ईश्वर समझने लग गए। एक रूपता, तादात्म्यता उसमें आ गई पूरी। आगे देखिए, कस्तूरी कुंडल बसई मृग धुंडे बनवाही। कस्तूरी एक सुगंधित द्रव्य है। कुंडल मतलब क्या होता है? नाभि। मृग मतलब क्या है? हिरण। और क्या दिया है पर? मृग धुंडे बन, बन मतलब अरण्य, कानन, वन, जंगल। और ऐसे ही घट, घट मतलब वैसा देखो तो मटका होता है, कुंभ होता है, या घट मतलब हमें यहाँ पर लेना है शरीर।
पीओ मतलब जल होता है, लेकिन यहाँ पर आत्मा लेना है। यहाँ पर हमें क्या लेना है? आत्मा, दुनिया जाने नहीं। मतलब भगवान का अस्तित्व कहाँ है, भगवान की खोज करने के लिए लोग आमादा रहते हैं। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कबीर ने आत्मा के भीतर परमात्मा का वास दर्शाया है। वो कहते हैं कि आत्मा के भीतर किसका वास है? परमात्मा का वास है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, कस्तूरी एक सुगंधित द्रव्य जो है वो कहाँ होता है? हिरण की नाभि में छुपा हुआ रहता है। उसकी सुगंध लेते ही वो जो हिरण है वो बोरा जाता है, और उस सुगंध की खोज में उसे जंगल में हर जहाँ वहाँ हर तरफ ढूंढता रहता है, लेकिन उसे यह पता नहीं रहता कि वो तो अपने नाभि में ही स्थित है। तो उसी प्रकार अज्ञान रूपी हमारा अज्ञानी जो मनुष्य रहते हैं, मनुष्य कैसा है? अज्ञानी प्राणी है। वो ईश्वर को मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में, गिरजाघरों में ढूंढते रहता है, इधर उधर ढूंढते रहता है, लेकिन उसे असल में यह पता नहीं कि वो ईश्वर का अंश उसी के भीतर, उसी के शरीर में, उसी के उसमें जो चलता है, वो सर्वशक्तिमान जो उसकी आत्मा रहती है उसमें बसा हुआ है, वो उसी का अंश है। मतलब आत्मा ही परमात्मा है, ये उसे पता रहता नहीं है, और वो उसे हर तरफ चारों ओर ढूंढता रहता है। और वही इससे कवि ने भी समझाया, कस्तूरी कुंडल बसई मृग ढूंढे बनवाही, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने नहीं। तो कबीर के अनुसार ईश्वर का अस्तित्व सर्वत्र विद्यमान है, हर जगह ईश्वर है। हमने भक्त प्रहलाद की कहानी पता है। उसके बाद एकनाथ महाराज जो थे, नामदेव महाराज, सॉरी हाँ नामदार महाराज, तो पैठर अपने यहाँ पर अपने गुरु के पास गए। वो दो उनके गुरु जो रहते हैं वो शंकर भगवान की पिंड पर अपने पैर रखकर सोए हुए रहते हैं। वो उन्हें देखते हैं, अरे भाई ये क्या है, तू क्या बोरा गया है क्या? आदमी, उन्हें पता नहीं था ये कितना ज्ञानी होगा करके, कि अरे भाई ये मूर्त पर, ये मूर्ति पर, ये पिंड पर आप पैर रखकर सो रहे हो, ये उचित है, ये पाप है? तो वो कहते हैं, भाई मैं तो अभी क्षीण हुआ, वृद्ध हो चुका हूँ, मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मेरे पैर उठाकर मैं बाजू रख सकूँ। आप में शक्ति है तो आप एक काम कीजिए, जहाँ भगवान की मूर्ति ना हो, जहाँ भगवान की पिंड ना हो, वहाँ मेरे पैर उठाकर रख दीजिए। तो वो उठाने जाते हैं, जहाँ रखने जाते हैं वही पिंड निकल आती है। ऐसा करते करते पूरा चक्कर काट लेते हैं, लेकिन उन्हें ऐसी बिना पिंड की एक भी जगह मिलती नहीं। तब उन्हें समझ में आता ये जो सोया हुआ आदमी है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये उचित एक गुरु है। और तब वो उनके शिष्य बन जाते हैं। तो ये जो है गुरु का महिमा भी बताया है यहाँ पर। साथ में ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र विद्यमान है, सर्वत्र उसका निवास है, ये भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसीलिए तो नामदेव महाराज, एकनाथ महाराज, तुकाराम महाराज, हम उन्हें क्यों जानते हैं? क्योंकि वो पता है, अरे एक कुत्ता जो है जो रोटी लेकर भाग गया था, तो पहले नामदेव महाराज ने उन्हें मारा था, पत्थर फेंक कर मारा था। बाद में किसी ने उन्हें कहा कि नहीं यार कच्चा है ये, तब जाके जब उनको उपरती होगी, जैसे अभी यहाँ पर मैंने बताया, तो वो जब गए तो दूसरी बार वही भगवान अपने पांडुरंग कुत्ते का रूप लेकर आए और उनकी रोटी लेकर भाग रहे। तो उसके पीछे अब पत्थर लेकर नहीं भाग रहे थे, घी की बाटी लेकर भागने लग गए। अरे भाई सूखी रोटी क्या खाएगा, ये घी लगा कर खा ले। तो ये उसे तब पता हुआ है, मतलब ईश्वर जो है वो हर इसमें है, मुझ में, आप में, सभी के अंदर जो भी आत्मा है वो ईश्वर रूपी ही होती है। हमें उन्हें जानना चाहिए और अपने अंदर के अच्छे गुणों को देखना चाहिए। तो आगे देखते हैं, जिन ढूंढा तिन पाईगा, गहरे पानी पैठ, जो पौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। यहाँ पर जिन ढूंढा मतलब जिसने ढूंढा, ढूंढा मतलब तलाश करना, तिन पाईगा उसने हासिल किया। अरे भाई आपको अगर रत्न निकालने हैं, मोती निकालने हैं, तो मोती निकालने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? जल के अंदर जाना होगा, क्योंकि मोती कहाँ मिलते हैं? जल में, सिप में बनते हैं ना मोती। तो आपको जल में छलांग लगाने होंगी, तह तक जाना होगा, वहाँ से वो सिप उठाकर चुन चुन कर लाने होंगे, तब जाके आपको वो मोती मिलेंगे, रत्न मिलेंगे। नायाब जो किस्म के जो रत्न रहते हैं, पत्थर रहते हैं अलग अलग तरह के, वो आप निकाल पाओगे, लेकिन कब निकाल पाओगे? जब उसमें छलांग लगाओगे तब। तो वैसे ही ज्ञान रूपी सागर में जब तक आप छलांग नहीं लगाते, तब तक कि आप ईश्वर रूपी रत्न जो है वो प्राप्त नहीं कर सकते। ईश्वर को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए प्रयास करना होगा, ज्ञान रूपी सागर में डुबकी लगानी होगी, तब जाके ईश्वर रूपी रत्न आपको प्राप्त होगा।
और जो लोग हमारे जैसे अनपढ़, हम बोलेंगे आप अज्ञानी हैं, हम ईश्वर की महिमा को क्या जान सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। नहीं भाई, छलांग लगाने के बाद अगर हम डूब गए तो क्या करेगा, क्या करेंगे, इसलिए हम डर के मारे किनारे पे बैठे रहते हैं। और जो किनारे पे बैठे रहते हैं उन्हें कुछ भी हासिल होता नहीं। यही यहाँ पर कहा है, जो व्यक्ति डूबने से डरता है वह किनारे ही बैठा रह जाता है। अतः हमें अपने जीवन में चुनौतियों से, संघर्षों से डर कर भागना नहीं चाहिए, तो बल्कि उसको स्वीकार करना चाहिए, चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए और सदैव सफल आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जो आगे बढ़ते रहता है, जो चुनौतियों का सामना करता है, वो व्यक्ति सफलता हासिल कर सकता है। और जो नहीं करेगा संघर्षों का सामना, उससे असफलता ही मिलती है। आगे देखिए, आखिरी दोहा है अपना, जो तो को काटा बोवे ताही बहुत फूल, तो ही फूल को फूल है बाको है त्रिशूल। मतलब जो प्रस्तुत दोहे में कबीर जी सत्कर्म करने वो उसके परिणामों की ओर संकेत किया है। वे कहते हैं कि जो तुम्हारे लिए कांटे बोता है, मतलब तुम्हारे बुराई चाहता है, तुम्हारा बुरा हो ऐसी जिसकी कामना होती है, तुम्हारे काम में दिक्कतें लाता है, तो वो जो है, तो उसके साथ तुम उसकी तरह व्यवहार मत करो, वो उसका धर्म है। तुम जो आपको तकलीफ देता है उसके साथ भी अच्छा बर्ताव कीजिए, अच्छे से उसके साथ रहिए, उसके कर्मों का फल उसे ज़रूर मिलेगा। बुरे कर्म करेगा तो बुरा कर्म का नतीजा उसे भुगतना पड़ेगा, लेकिन आप अगर अच्छे कर्म करोगे तो आपके अच्छे कर्मों का फल भी आपको अच्छा ही मिलेगा। अब देखिए ना, अगर आपकी राह में कांटे बिछाते बिछाते कभी एक आदमी ने मेरे घर में आने के बाद इसको कांटा चुभना चाहिए, तो वो अपने बगीचे में अगर कांटे के पेड़ लगाते रहेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि वो चारों ओर उसके कांटे के पेड़ रह जाएंगे, वो कांटों से घिरा रहेगा, उसे उसके चुभन, उसकी नोक का सामना करना पड़ेगा, उसकी तकलीफ सहनी पड़ेगी। अगर आप किसी के स्वागत के लिए फूल बरसाते होंगे, फूल के पौधे लगाते होंगे, तो आपके बगीचा, आपकी बाग जो है वो फूलों से क्या हो जाएंगी, महक जाएंगी। मतलब परिणाम जो है आपको अच्छा मिलेगा। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो उसका नतीजा भी आपको भुगतना होगा। इसलिए अच्छे कर्म हमेशा करते रहना चाहिए। यह संदेश यहाँ पर हमें कवि ने दिया है। तो ही फूलों को फूल है, बाकी है त्रिशूल। ये समझ में आया आप सभी के? इसके ऊपर के स्वाध्याय और प्रश्न की चर्चा हम ऑनलाइन जो हमारी क्लासेस होती है उसमें करेंगे। अभी के लिए